हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है लिब्रंस यानी कि तुला राशि वालों के लिए। और तुला राशि वालों के लिए ये 8-8 पोर्टल का वीडियो है, यानी कि लायंस गेट पोर्टल का वीडियो है। ये किस तरह की एनर्जीज़ हैं और किस तरह की चीज़ें हैं, आप इस वीडियो को अपनी नाम राशि, चंद्र राशि, लगन की राशि या फिर वेस्टर्न जोडिएक से भी आप इसको देख सकते हैं, यानी कि सन साइन अगर आपका लीब्रा है तो भी आपका स्वागत है। और यहाँ पे एक चीज़ और है गाइस, लिब्रंस आप लोगों के लिए ना, ये जो 8-8 पोर्टल है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है और उससे क्या होता है ऐसा, क्योंकि हर महीने ही कोई ना कोई पोर्टल होता है, लेकिन ये सबसे स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए इसको लायन बोला है, शेर से इसकी तुलना की है। क्योंकि इस टाइम पे सूर्य अपने सौर मंडल को लेके, इंक्लूडिंग पृथ्वी, और पृथ्वी पे हम सब के साथ में हम सब को लेके, क्योंकि सोलर जो सिस्टम है पूरा का पूरा, जो सन है वो भी किसी के अराउंड घूमता है। तो घूमते घूमते गैलेक्सी में एक बहुत बड़ा तारा है, सीरियस उसका नाम है, उसके बहुत पास चला जाता है हमारा सूर्य, और वहाँ से बहुत ज़्यादा हाइटेड एनर्जीज इस टाइम पे आती हैं। तो ये पोर्टल अबंडेंस के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए, सक्सेस के लिए, ग्रोथ के लिए, कोई डिज़ायर है, कोई इच्छा है आपकी, उसको पूरी करने के लिए, और स्पिरिचुअल रिल्म में भी ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा है। तो इस टाइम पे की गई मेहनत, या इस टाइम पे अगर आप बिल्कुल सही से अलाइंड हैं तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोग जो है मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो देखते हैं लिब्रंस इस पोर्टल के आसपास क्या मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं, क्या चीज़ें हैं जो उनके जीवन में आ सकती हैं। यहाँ पे दी फूल है, और यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे है स्ट्रेंथ। क्या बात है, आप लोगों के लिए तो स्ट्रेंथ का ही कार्ड आ गया है सीधे सीधे। 2 ऑफ वॉन्ड्स है, और यहाँ पे है 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 का एनर्जीज है काफ़ी सारा। यहाँ पे है एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, और यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे ना, अगर किसी भी चीज़ को लेके आपको कन्फ्यूज़न है ना, आप मतलब 2 चीज़ों में बटे हुए हैं, दिल आपका कुछ कह रहा है, दिमाग आपका कुछ कह रहा है, ठीक है, जो दिमाग कह रहा है दिल उसकी बात नहीं मान रहा है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्टेड हैं, आपकी इच्छाएं कॉन्फ्लिक्टेड हो सकती हैं, कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है फैमिली में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो सकता है वर्क प्लेस पे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, तो उससे आपको निजात मिलेगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको समझ में आ जाएगा। लाइक आप वर्क प्लेस पे जा रहे हैं रोज़ रोज़, आपको लग रहा है मैं बेकार में ही आ रहा हूँ, मुझे आना ही नहीं है, मेरी यहाँ पे कोई कदर ही नहीं है, मैं क्यों आ रहा हूँ, लेकिन छोड़ भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि वहाँ से सैलरी मिलती है, और कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि छोड़ दूँ तो दूसरी जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो वो क्लैरिटी आपको आ जाएगी, वो हिम्मत आपको आ जाएगी कि छोड़ना है तो छोड़ पाएंगे, रहना है तो रह पाएंगे, बट बेसिकली इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आ जाएंगे। और ये जो पोजीशन होती है ये अंदर ही अंदर बहुत खाती है एक इंसान को। लाइक रिलेशनशिप है, हाँ करना है, ना करना है, शादी करनी है, नहीं करनी है, उसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। एजुकेशन को लेके, बच्चे की एजुकेशन को लेके हो सकता है। हाल फिलहाल जो पेरेंट्स देख रहे हैं कि किस कॉलेज में एडमिशन कराएं, कौन सा स्ट्रीम दिलाएं, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बहुत साफ साफ बता दूँ गाइस, आप अपने बच्चे को जो मर्जी एजुकेशन दिला दीजिए, जिस मर्जी यूनिवर्सिटी से पढ़ा दीजिए, आपके बच्चे का एजुकेशन, क्योंकि मैं मान के चल रही हूँ कि आप मेरी एज के हैं, अगर पेरेंट्स हैं जो देख रहे हैं, और मेरा बच्चा भी बड़ा हो गया है, ठीक है, वो भी यूनिवर्सिटी में है, तो हमारे बच्चों का जो एजुकेशन है, चाहे आप उनको जो मर्जी पढ़ा लीजिए, जो मर्जी लिखा लीजिए, बाहर से पढ़ा लीजिए, उनका प्रोफेशन उनकी लाइफ में 3 या 4 बार चेंज होगा ही होगा, ठीक है। हमारे जो पेरेंट्स थे उन्होंने एक ही प्रोफेशन किया, कभी चेंज नहीं किया, 30 साल 40 साल वही नौकरी की, वही काम किया, वही कारोबार किया। हम लोगों ने अमूमन 2 बार काम चेंज किया। मैं तो मानती हूँ कि मैंने 2 बार काम चेंज किया, 2 प्रोफेशन मेरे चेंज हुए, ठीक है, दूसरे में हूँ अब मैं, लेकिन हमारे बच्चों के कम से कम 3 या 4 प्रोफेशन चेंज होंगे। तो यहाँ पे उतना टोल लेने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे अपने आप कर लेंगे। तो अगर इस तरह के कन्फ्यूज़न है एजुकेशन को लेके, तो वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे, बच्चे को सही स्ट्रीम मिल जाएगा, सही कॉलेज मिल जाएगा। कन्फ्यूजन तभी दूर होता है जब सही दिशा मिल जाए। तो बहुत अच्छी यहाँ पे एक चीज़ है कि चीज़ों को छोड़िए, छोड़ना सीखिए। जितना आप इसमें करता बनेंगे, जितना पकड़ेंगे, जितना सोचेंगे कि मैं अच्छी से अच्छी चीज़ चुन लूँ, हो सकता है आप कोई ख़राब चीज़ चुन के ले आएँ। आप बहुत सोचें, बहुत विचारें, घाट घाट का पानी पिए, उसके बाद में भी काम गलत हो जाए। तो यहाँ पे बिल्कुल साफ संदेश है कि 8-8 पोर्टल के रिगार्डिंग जो आपकी एनर्जी है, जो आपको फील होगी, वो होगी कि सरेंडर करें,
ठीक है, चीज़ों को छोड़ें, चीज़ें अपने आप से ही जहाँ लेके जा रही हैं, जैसे कि प्रारब्ध की हवाएं बह के आपको जहाँ ले जा रही हैं बहा के वहाँ बहें, रेजिस्ट ना करें। जो भी है, चेंज भी आ रहा है अगर किसी तरह का, तो चेंज को भी स्वीकार करें, क्योंकि हो सकता है जिन चीज़ों को आपने पकड़ा हुआ है, जिन चीज़ों को पकड़ने की या पाने की आपकी जिद है, वो आपके सेहत के लिए ख़राब हो, वो आपकी लाइफ के लिए ख़राब हो, आपके रिश्ते के लिए ख़राब हो। और हमें क्या लगता है, पूरी दुनिया में हमें जो सबसे सगा लगता है ना, वो अपना मन लगता है। लेकिन ज़रा सा आप देखोगे ना ध्यान से, हमारा मन जिस तरीके से हमें ठगता है ना, और हमारा मन जिस तरीके से हमें त्रास देता है, उसका क्या ही हिसाब है। तो मन में बहुत त्रास है, कभी मन कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। जब वही चीज़ मिल जाए तो उसमें कमी निकालता है। आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, विक्टिम आइडेंटिटी खेल रहा है, विक्टिम खेल रहा है। मेरे साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसे क्यों। तो इन चीज़ों से भी आपको, विक्टिम जोन से, विक्टिम आइडेंटिटी से भी मुक्ति मिलेगी, कुछ करने का मौका मिलेगा। कुछ देखो, यहाँ पे देखो दो दो हैं, ये बहुत ज़्यादा है, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे सोर्ड्स की फॉर्म में है, यहाँ पे वॉन्ड्स की फॉर्म में है। तो मोस्टली ये करियर और एजुकेशन में ज़्यादा मुझे लग रहा है। बट थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए शादी को लेके भी है कि अभी शादी करें कि नहीं करें, इससे शादी करें कि नहीं करें, करियर पे ध्यान दें, अभी एजुकेशन पे ध्यान दें, या लव लाइफ पे ध्यान दें। क्योंकि देखो, आप ध्यान तो एक पे ही दे सकते हो। यहाँ पे बच्चे को विदेश भेजने को लेके भी बहुत लोग कॉन्फ्लिक्ट में हैं कि जो पढ़ा रहे हैं, जितना पैसा लगा रहे हैं, उसका रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा, भेज रहे हैं वहाँ पे एजुकेशन कंप्लीट भी होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो बहुत सोच समझ के, और मैं तो बोलूँगी करियर में गाइडेंस लेके, किसी करियर काउंसलर की हेल्प से, और गाइडेंस आपको मिलेगी यहाँ पे, तब भेजिएगा। क्योंकि ये जो युद्ध है ना, अभी जो टसल है देशों के बीच में, ये बढ़ती भी जाएगी और ये काफ़ी लंबी चलने वाली है। तो ऐसे कंट्रीज़ में बच्चों को भेजिए अगर भेजना चाहते हैं एजुकेशन के लिए, जहाँ पे थोड़ा सा पीसफुल एनवायरनमेंट रहे, जो युद्ध की चपेट में ज़्यादा ना आए। ठीक है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, मुझे लगता है उनका कभी किसी युद्ध से कोई मतलब नहीं है, वो किसी पॉलिटिक्स में नहीं है, जियो पॉलिटिक्स का हिस्सा भी नहीं है, आराम से अपना रह रहे हैं, जी रहे हैं। तो ऐसे कंट्रीज़ में आप भेज सकते हैं। डेफिनेटली मैंने 2 बताए हैं, ऐसे और बहुत सारे कंट्रीज़ होंगे। तो ऐसे कंट्रीज़ में आप बच्चों को पढ़ने के लिए भेज सकते हैं। बट करियर के लिए कहीं ना कहीं कुछ बड़ा डिसीजन आप लेंगे, एजुकेशन के रिगार्डिंग, सक्सेस के रिगार्डिंग। और यहाँ पे ना अपने नेटिव प्लेस से दूर जाने को लेके भी, या बच्चे को नेटिव प्लेस से दूर भेजने के लिए, हॉस्टल में रखने के लिए, कहीं दूर देश भेजने के लिए काफ़ी कन्फ्यूज़न है, लेकिन वो क्लियर हो जाएगा। ये जो दोनों कार्ड होते हैं यही होते हैं कि काफ़ी कन्फ्यूज़न है, लेकिन ये दूर हो जाएगा। और इवन इस कार्ड को देख के ये भी लगता है कि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि किसी ने हमारे ऊपर कुछ करा दिया है। किसी ने कुछ नहीं कराया है, आपके मन की ही टैक्टिक्स हैं, और इन टैक्टिक्स से भी आपको निजात मिल जाएगी इस 8 पोर्टल के नज़दीक। क्योंकि बहुत हाइटेंड एनर्जीज होती हैं इस टाइम पे। और अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है तो सावन के महीने में, क्योंकि ये पूरा का पूरा पोर्टल अगस्त के मंथ में पड़ने वाला है, और अगस्त में पूरा सावन भी आने वाला है, तो भगवान शिव का जल से अभिषेक कीजिएगा, आपको बहुत आराम मिलने वाला है। अब यहाँ पे क्या है ना, चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ने का टाइम है। 8 नंबर की ही एनर्जी है। अगस्त में भी 8 पोर्टल्स ही है, ये अगस्त के महीने में 8 तारीख के आसपास है। तो यहाँ पे चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ना, कुछ लव लाइफ में यहाँ पे हुआ है जो पीछे छूट रहा है, मुझे लग रहा है। कोई ब्रेकअप है, कोई सेपरेशन है। बहुत बार ये भी होता है कि स्कूल के दोस्त थे, बाद में कॉलेज अलग अलग हो गए, यूनिवर्सिटी अलग अलग हो गई, शहर अलग अलग हो गए, एक ने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया, एक ने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। और ये तो होता ही है हमेशा। ठीक है, प्रेम प्यार बहुत पहले हो जाता है और करियर उसके बाद में बनता है। तो यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से, ज़रूरी नहीं है कि इमोशनल दूरियाँ हों, बट देखो इमोशन के कप में आग लगी हुई है। तो कोई कन्फ्यूज़न, कोई कहा सुनी, किसी तरह का झगड़ा झमेला, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई, इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। बट फिर भी यहाँ पे आप आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, आप एक वाइज डिसीजन ले रहे हैं। तभी मैंने बोला है दिल कुछ कह रहा है, दिल तो कह रहा है इन्हीं के साथ रहें, इन्हीं के कॉलेज में जाएं, दोस्तों को ना छोड़ें, लेकिन दोस्त भी छूट रहे हैं, प्यार भी छूट रहा है, और एक इंसान आगे बढ़ता जा रहा है अपने इमोशन के कप में आग लगा के। एक कोई सॉन्ग भी है ना कि मैं दुनिया जला के आ गया, पता नहीं क्या कुछ है इस तरह का सॉन्ग ना। तो फिर आप आगे ही बढ़ रहे हैं, अपने ही हाथों से उन चीज़ों को स्वाहा करके आगे बढ़ रहे हैं कि एक वाइज डिसीजन ले रहे हैं। मुझे लग रहा है अगर आप ले रहे हैं तो आप ही हैं। आप बच्चों के लिए देख रहे हैं तो बच्चों का एनर्जी इस तरह का है कि मूव ऑन करने का एनर्जी है, लेट गो करने का एनर्जी है। पुरानी चीज़ें पीछे छूट रही हैं, पुराने रिश्ते पीछे छूट रहे हैं। अगर फिजिकली नहीं छूट रहे हैं तो कम से कम मेंटली छूट रहे हैं, मेंटली नहीं छूट रहे हैं तो फिजिकली छूट रहे हैं। बट किसी ना किसी तरह का बिछोड़ा है यहाँ पे फॉर टाइम बीइंग कि आपसे छूटेगा। हो सकता है आपकी जॉब छूटे इस टाइम पे, आप अपने काम में आ जाएं। हो सकता है आपका नेटिव प्लेस, आपका घर छूटे, आप घर चेंज कर सकते हैं इस टाइम पे।
तो बहुत अच्छा है। और यहाँ पे हार्ट की हीलिंग होना, अपनी हीलिंग होना, सेल्फ को प्यार करना, सेल्फ के लिए कोई ऐसा डिसीजन लेना कि उसमें कुछ लोग छूट भी जाते हैं। बहुत बार हमें सेल्फिश होना पड़ता है, बहुत बार हमें लोग छोड़ने पड़ते हैं, बहुत बार लोग छूट जाते हैं, बहुत बार हम ग्रो इतना कर जाते हैं कि वो लोग पीछे ही रह जाते हैं, वो हमारे साथ ग्रो नहीं कर पाते हैं, इसीलिए भी रिलेशनशिप ख़त्म हो जाते हैं। बट यहाँ पे रिलेशनशिप का एनर्जी तो है कि ख़त्म हुआ है, मतलब कोई सेपरेशन हो सकता है हुआ हो रिसेंटली, कोई ब्रेकअप हुआ हो सकता है, ब्रेकअप भी ना हुआ हो तो इस तरह से कि अलग अलग हो गए हैं, रह रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। तो यहाँ पे खुद पे ध्यान देना, खुद को प्यार करना, और जो आप बिजी थे दूसरे इंसान के साथ में, खुद को प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे थे, खुद की हीलिंग नहीं कर पा रहे थे, खुद पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो ये खुद पे ध्यान देने का टाइम है, अपने हार्ट की हीलिंग करने का टाइम है। और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए लाइफ में कोई आ भी सकता है, जिनके ब्रेकअप्स उस लेवल पे हो गए हैं कि अब दोबारा कोई स्कोप नहीं है, तो उनकी लाइफ में दोबारा प्रेम प्यार आ सकता है। जिनके डिवोर्सेस हुए हैं दोबारा उनकी शादियां हो सकती हैं, वो हीलिंग करवा सकते हैं, हीलिंग सीख सकते हैं, हीलिंग को अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। बट कुछ ना कुछ इस तरह का कोई दोस्त, कोई काउंसलर, कोई गाइड, कोई मेंटोर, कोई गुरु इस तरह का आपके पास आएगा। और यहाँ से भी है, गुरु का एनर्जी काफ़ी हाइटेंड है आपकी लाइफ में, कोई ना कोई गाइड कर देगा, टाइम पे चीज़ों को संभाल देगा। सिर्फ आप चीज़ों को छोड़ना सीखो, जैसे ही आप चीज़ों को छोड़ेंगे चीज़ें संभल जाएंगी। यहाँ पे ना कुछ नया सीखने का एनर्जी है, हो सकता है आप फाइनेंसेस के बारे में कुछ सीखें, आप स्टॉक मार्केट को सीखें, ठीक है, शेयर मार्केट को सीखें, आप फाइनेंसेस को इन्वेस्ट कैसे करना है वो चीज़ें सीखें, कमोडिटीज़ के बारे में सीखें, आप कोडिंग की लैंग्वेज सीख सकते हैं, आप कोई नया लैंग्वेज वैसे भी सीख सकते हैं, कुछ ना कुछ हुनर सीख सकते हैं, स्किल सीख सकते हैं। इन चीज़ों के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आएगी कि आप कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। करते 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 आपको इतना इंटरेस्ट आएगा कि बाद में जाके ये प्रोफेशन बन सकता है, तो बहुत बढ़िया है। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट होंगी इस टाइम पे, या ये भी हो सकता है कि छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट जो आपने पास्ट में कर रखी है एकदम से बढ़ के आपको मिले। शेयर मार्केट से बड़ा लाभ देखने को इस टाइम पे मिल सकता है। और अगर आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है और आपका मन है कि मैं पैसा निकाल लूँ, तो अभी आपको उछाल देखने को मिलेगा, 3-4 महीनों के अंदर अंदर ना उछाल देखने को मिलेगा। दिसंबर से पहले पहले अगर पैसा निकालना है तो निकाल लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद में शेयर मार्केट फिर से क्रैश होगी और उसको उठने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। टू बी ऑन सेफर साइड, क्योंकि मुझे पता है कि आपको इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा लगता है, टू बी ऑन सेफर साइड गोल्ड में, सिल्वर में, एल्यूमिनियम में, कॉपर में, कोल में, इस तरह की जो चीज़ें हैं, और ईवीज़, इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स जो हैं, और बैटरीज जितनी भी हैं, बैटरी वाला सिस्टम, बैटरी वाले शेयर स्टॉक, उनमें इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। चिप्स की कंपनीज़ हैं, चिप्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मार्केट पे थोड़ा ध्यान रखिए। और जो इंडियन शेयर मार्केट है ना, वो बिल्कुल 100% मैन्युपुलेटेड है। आपको लगता है बढ़ गई घट गई, वो सब मैन्युपुलेटेड है। वो सारा गेम चेंज हो जाता है। फ्राइडे को मार्केट बंद होती है आम इंसान के लिए, लेकिन मार्केट बंद नहीं होती है। और सैटरडे संडे में सारा गेम चेंज होकर ही आपको दिखता है। तो बहुत ज़्यादा तो मैं कीन नहीं हूँ कि इससे बहुत पैसा इंडियन शेयर मार्केट से कमाया जा सकता है, बट कमाने वाले कमा भी रहे हैं। तो अगर कमाना चाहते हो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, मतलब आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा इस पे ना। और काफ़ी अच्छे आपके योग होते हैं कि आप लोग कमा सकते हैं इससे पैसा। तो उस चीज़ को मुझे लग रहा है कि आप सीख रहे हैं, और उसके रिगार्डिंग कोई अपॉर्चुनिटी भी आपकी लाइफ में आ सकती है। अब यहाँ पे ये स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, अगेन 8 नंबर का कार्ड है। अब ये भी 8 नंबर का कार्ड है। 8 नंबर के मंथ में ही 8 पोर्टल हो रहा है, और उसका नाम भी लायंस गेट है। और यहाँ पे भी एक लायन ही दिखाया हुआ है, शेर ही दिखाया हुआ है। तो जिन लोगों के सामने आप मिमियाते हैं, या जो लोग आपको बहुत भोला भाला समझते हैं, तो ये टाइम आएगा, ये टाइम आपको मौका देगा कि आप गरजेंगे इस टाइम पे, जैसे शेर गरजता है ना, गर्जना करता है और सब दुबक के अपने अपने बिलों में छुप जाते हैं। तो यहाँ पे ना, जैसे कि आप बहुत शांत होते हैं, लिबरल्स भी मोस्टली जो है कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करते हैं, बैलेंस करके रखना चाहते हैं सब कुछ। तो यहाँ पे आप जो है ना, एक बार गरजेंगे, एक बार गुस्सा आएगा बहुत तेज वाला, चीज़ों को ठीक करने के लिए ही होता है। और लोग याद रखेंगे कि भाई किसी को गुस्सा आया था, और आप बताएंगे कि मुझे ना इस तरह से लेने की ना गलती मत करना, अब मैं ये नहीं हूँ, अब मैं ये भी हो रहा हूँ। और देखो यहाँ से भी एक इन्फिनिटी का सिंबल आ रहा है, ये भी इन्फिनिटी का सिंबल होता है। तो इन्फिनिट रिसोर्सेज, इन्फिनिट पावर। अच्छा, यहाँ पे ना आपको बल, साहस, शौर्य, पराक्रम दिखाने का मौका भी मिलेगा। चीज़ें रिजॉल्व करेंगे आप अपनी लाइफ में भी। और कोई बड़ा मुश्किल फैसला भी इस टाइम पे लेना पड़ सकता है। मुश्किल फॉर टाइम बिंग लगेगा, जैसे कि कोई जॉब है आपकी, आप काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, आप वहाँ पे सेट हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको लग भी रहा है कि ग्रोथ नहीं हो रहा है, क्रिएटिव एस्पेक्ट पे काम नहीं हो रहा है,
प्रमोशन नहीं मिला है बहुत टाइम से, लेकिन सेफ और सिक्योर फील होता है, निकालेंगे आपको नहीं, तो हो सकता है आप खुद ही छोड़ दें कि नहीं इस तरह से नहीं, मुझे भी ग्रो करना है, मुझे थोड़ा सा अपने दम पे कुछ करके दिखाना है। तो उस तरह की चीज़ें हो सकती हैं कि हो। और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, इस टाइम पे आपके प्रमोशंस भी हो सकते हैं आपकी जॉब में, या हो सकता है आप अपने मालिक बने, आप खुद का काम करें। वर्क फ्रॉम होम को भी दिखाता है, किसी वजह से हो सकता है आप इस टाइम पे वर्क फ्रॉम होम ले लें, या हो सकता है वर्क फ्रॉम होम अगर है तो आप कहें कि ठीक है अब मुझे ऑफिस रिज्यूम करना है दोबारा से, अब हो गया काफ़ी। हेल्थ के इश्यूज़ की वजह से मुझे लग रहा है कि आपने वर्क फ्रॉम होम लिया हुआ, लाइक कोई हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया, कुछ हो गया, घर से ही ऑपरेट कर रहे हैं। या हो सकता है कि घर पे रह के आपको ऐसा मज़ा आने लगे कि आप कहें कि मुझे अब काम करना ही नहीं है, मुझे घर से ही काम करना है, या तो मुझे वर्क फ्रॉम होम कराओ या मैं अपना घर से ही कोई काम करूँगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं। घर बन सकता है इस टाइम पे, घर में ऑफिस हो सकता है, घर का एक्सपेंशन हो सकता है, रेनोवेशन शुरू हो सकती है, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाया जा सकता है। इन्वेस्ट अगर कहीं किया हुआ है तो कोई काफ़ी बढ़ के आपको उससे लाभ मिल सकता है, सैलरी बढ़ सकती है, इंक्रीमेंट्स आपके लग सकते हैं। रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा, किसी भी तरह से फंसा हुआ है कहीं पे, वो निकल के आ सकता है इस टाइम पे। तो बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ हैं और आपके ना बिना कोई उंगली हिलाए चीज़ें होंगी। सबसे बड़ी बात है कि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि सूर्य खुद ही सीरियस के आसपास जा रहा है। बहुत सारी एनर्जीज़ आएंगी, आप सेंसिटिव हैं तो फील भी करेंगे। आपकी लाइफ में आपने 6-8 महीने में काम करके जो नहीं कमाया होगा, बनाया होगा ना, वो इस टाइम पे हाथ धर के भी आप बना सकते हैं, अगर आप जो है प्रारब्ध को समझते हैं, अगर आप डिवाइन विल को और विश को समझते हैं, अगर आप समझते हैं कि किस टाइम पे एफर्ट लगाना होता है, किस टाइम पे शांत बैठना होता है। और ये उसी इंसान को पता होता है जो मेडिटेशन करता है, योगा करता है, साधना करता है, जो किसी मंत्र की चैंटिंग करता है। तो वो थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है, उसको पता चलता है कि कब एफर्ट लगाना है, कब बोलना है, कब चुप रहना है। मोस्टली दो ही तो प्रॉब्लम है, या तो एक इंसान चुप रहता है, उसको प्रॉब्लम्स है कि भाई ये चुप रहता है, एक्सप्रेस नहीं करता। एक इंसान है कि वो इतना एक्सप्रेसिव है, उसको पता ही नहीं चुप कहाँ रहना, जबकि जीवन में बोलना भी होता है, चुप भी रहना होता है। एक इंसान वर्कोहोलिक है, उससे सब परेशान है। एक इंसान बिल्कुल ही सेक्चुअली है, बैठे बैठे सपना देख रहा है, उससे भी सब परेशान है। तो कहीं ना कहीं लाइफ बैलेंस मांगती है, तो बैलेंस में चीज़ें कीजिए। यहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसी इच्छा है विरोधाभासी। कैसी होती है विरोधाभासी चीज़ें? कि मैं आराम भी करूँ और मेरे पास बहुत पैसा भी हो, ठीक है, और मैं कोई काम ना करूं, काम का जोर मेरे ऊपर ना पड़े और मुझे कोई जिम्मेदारी भी ना मिले और बहुत बड़ा मेरा नेम फेम हो जाए। ये कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें होती हैं। एक और एग्जांपल बताती हूँ कि मुझे जो है ना हस्बैंड ऐसा चाहिए जो बहुत दबंग हो लेकिन मुझसे दबके रहे। अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हैं। अब एक इंसान अगर दबंग होगा तो वो दबंग ही होगा, वो किसी से भी दबके नहीं रहेगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान बहुत दबंग हो और अपनी वाइफ से डर जाए? नहीं हो सकता ना। तो वो एक झूठा इंसान आपको मिलेगा कि आपको वो सिर्फ दिखाएगा कि हाँ बहुत दबंग है, लेकिन रियल में आपको पता चलेगा कि वो दब्बू ही है, तभी तो वो आपसे भी दब गया। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह का कॉन्ट्राडिक्शन आपकी मुझे एनर्जी में लग रहा है, जो कि ठीक हो जाएगा और आप एक सही फैसला ले पाएंगे। यहाँ पे बीइंग अ लिब्रा, और लिब्रंस की जो राशि है वो के स्वामी जो होते हैं वो शुक्र भगवान होते हैं। तो शुक्र भगवान के लिए 2 ब्रेसलेट होते हैं। ये रोज गोल्ड्स का ब्रेसलेट है और ये स्फटिक का ब्रेसलेट है। ये ओनली ब्रेसलेट या क्रिस्टल है जिसके आप आर पार देख सकते हैं, जो ट्रांसपेरेंट होता है। तो रिलेशनशिप के लिए, नया रिलेशनशिप ढूंढना है, लव मैरिज करना चाहते हैं, प्रेम प्यार चाहते हैं, अट्रैक्शन, रोमांस, कोई भी, वैसे तो आप ये दोनों पहन सकते हैं। हार्ट की हीलिंग करनी है, पुराने जो ब्रेकअप्स हैं उनका दर्द अभी भी होता है, अब उनसे डिटैच होना चाहते हैं, अपने आप को प्यार करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में अपनी वैल्यू बनाना चाहते हैं, खूबसूरती अपनी निखारना चाहते हैं, और जो भी शुक्र के एलिमेंट होते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो लव लाइफ है, उन सब चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहते हैं, लव मैरिज ही करना चाहते हैं, तो ये ब्रेसलेट्स आपकी काफ़ी हेल्प कर देते हैं एक अच्छा सूटेबल पार्टनर ढूंढने में, और आपके हार्ट की हीलिंग करना, इवन कि आपके स्किन के टोन को भी निखारते हैं। और स्किन की कोई डिजीज़ है, अगर आपको एक्ने हैं, पिंपल्स हैं, उस तरह की चीज़ें हैं, ब्लेमिशेस हैं, तो उनको भी ठीक करते हैं। इवन कि मैं क्लेम तो नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने सुना है, कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया है, जिनको स्किन के बहुत भयंकर वाले लीजन्स होते हैं ना, जैसे सोरियासिस की प्रॉब्लम है, इसका पानी पीने से उसमें भी काफ़ी रिलीफ देखने को मिलता है। हालांकि मैं इतनी बड़ा क्लेम आपको देना नहीं चाहूँगी कि हाँ ऐसा होता ही होता है, बट स्किन को काफ़ी हद तक ये हील तो करता है डेफिनेटली। तो ये आपको एक ट्राई ज़रूर ही देना चाहिए अपनी लव लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, अपने स्किन को, अपने ऑरा को, अपने अट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए, ठीक है।
तो ये ब्रेसलेट हैं आप लोगों के लिए। और रुद्राक्ष अगर आप पहनना चाहते हैं तो ये हाई टाइम है, सावन के महीने में, अगस्त में आप रुद्राक्ष पहनिए। और आपके लिए जो रुद्राक्ष होता है ना, वो होता है 6 मुखी रुद्राक्ष। तो 6 मुखी रुद्राक्ष इनमें से एक होगा, तो 6 मुखी रुद्राक्ष आप जरूर पहनिएगा इस टाइम पे। रुद्राक्ष के लिए, क्रिस्टल्स के लिए, ब्रेसलेट्स के लिए इन्फॉर्मेशन लेना है या मुझसे पेड कंसल्टेशंस आप लोग लेना चाहते हैं रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरो, तो दोनों ही के लिए ऊपर एक नंबर डिस्प्ले है, उस नंबर पे फर्दर व्हाट्सएप करके आप लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको क्लेम भी करें, वीडियो को शेयर भी करें दूसरों के साथ में, लाइक भी करें, हाइप भी करें और कमेंट करके इसको जो है अपना बनाएं। कमेंट करें, क्लेम करें कि हाँ मुझे इस तरह की एनर्जीज अपनी लाइफ में चाहिए हैं, पर्टिकुलरली कोई चीज़ ही चाहिए इस टाइम पे तो वो करें। कुछ भी इच्छाओं की पूर्ति है, कुछ भी मैनिफेस्ट करना है, विश की फुलफिलमेंट करनी है तो दिस इज़ द टाइम, इस टाइम पे करना चाहिए। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।